राजस्थान के 2023 के जो चुनाव है और 2024 में जो सरकार बनने वाली है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने देखा ही है, जैसे चुनाव है विधानसभा चुनाव 2023, चुनाव की तारीख 25 नवंबर 2023 यानी 25 नवंबर को बार शनिवार को चुनाव होने वाला है। सभी व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर है वो सब क्या करेंगे, अपना अपना चुनाव में वोट देकर आएंगे और अपने कैंडिडेट को जितवाएंगे। ठीक है, तो चुनाव की जो कुल सीटें हैं वो है 200। टोटल सीटें कितने कितनी है 200, यानी टोटल जो लोग है 200 सीट है। और इसमें से जो जीत करके आएगा वो कहलाएगा एमएलए। क्या कहलाएगा? एमएलए यानी कि विधायक। क्या कहलाएगा? विधायक। और एमएलए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और जो ये राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कितने विधानसभा है? 16वां विधानसभा चुनाव। कौन सा चुनाव है? 16वां। और इसमें चुनाव की जो पार्टियां हैं वो भी अलग अलग पार्टियां, ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही है, नहीं, इसमें और अन्य भी जो पार्टियां हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उसमें से निर्दलीय अन्य जो पार्टियां हैं उनको निर्दलीय कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्दलीय सीट है। तो जैसे कि कांग्रेस सीट है, बीजेपी का पूरा नाम होता है भारतीय जनता पार्टी, आरएलपी का मतलब होता है राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी, बसपा का मतलब होता है बहुजन समाज पार्टी, और सपा का मतलब होता है समाजवादी पार्टी, और एक होता है आम आदमी पार्टी। ये कुछ पार्टियां हैं जो कि इस चुनाव में हिस्सेदारी ले रही है, भाग ले रहे हैं, और जो इनके कैंडिडेट हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो चुनाव का परिणाम। तो जो चुनाव का परिणाम है वो 3 दिसंबर को 2023 को शुरू हो जाएगा। कब हो जाएगा? 3 दिसंबर 2023 को डिक्लेयर हो जाएगा कि कितने लोगों ने मतलब अपनी सीट पर हासिल करी है। तो जो सीट हासिल करी होगी वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तक हमारे पास उसका कोई परिणाम नहीं आया है कि कांग्रेस की कितनी सीट है, बीजेपी की कितनी सीट है, राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी की कितनी सीट है। तो ये सब हमें 3 दिसंबर को शाम तक पता चल जाएगा कि 3 दिसंबर के 5 बजे तक अपने को सभी जितनी भी पार्टियां उन सब के बारे में पता चल जाएगा। तो ये हमारा देखो नागौर, हमारा जो जिला है वो नागौर है। वैसे तो भीलवाड़ा कुचामन एक अलग जिला बना दिया गया है, भीलवाड़ा के अंदर जिला मुख्यालय हो चुका है, और कुचामन पहले एक अलग तहसील थी उसको अलग कर दिया गया है। देखो तो यहाँ पर देखो खीमसर, नागौर, डेगाना, मेरठा सिटी, तपस्सर, मकराना, भीलवाड़ा, जायल, लाडनू और नावा। तो आप देखो कि लाडनू से जो कांग्रेस पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो है मुकेश भाकर और करनी सिंह। कौन है? मुकेश भाकर और करनी सिंह। और जो जायल से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जायल से है मंजू देवी, और बीजेपी से जो चुनाव लड़ने वाली है वो है मंजू भागमान। उसी प्रकार से नागौर से जो चुनाव लड़ने वाले हैं तो नागौर से हरिंदर मिर्धा। नागौर से कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ने वाले का नाम क्या है? हरिंदर मिर्धा। और बीजेपी से जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनका नाम है ज्योति मिर्धा। क्या नाम है? ज्योति मिर्धा। अब देखो जो खीमसर है, खीमसर से जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनका नाम है तेजपाल मिर्धा। क्या नाम है? कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले का नाम क्या है? तेजपाल मिर्धा। और बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले का नाम क्या है? रेवत राम डांगा। उसी प्रकार से अब आप देखो मेरठा सिटी से लड़ने वाले का नाम, कांग्रेस पार्टी से जोड़ने वाले उनका नाम है शिवरतन वाल्मीकि। और बीजेपी से जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनका नाम है लक्ष्मण राव। क्या नाम है? लक्ष्मण राव मेघवाल। उसी प्रकार से परबतसर में देखो कांग्रेस से लड़ने वाले का नाम क्या है? कांग्रेस से लड़ने वाले का नाम है रामनिवास। क्या नाम है? रामनिवास। और बीजेपी से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम है मानसिंह। उनका नाम क्या है? मानसिंह। डेगाना से चुनाव लड़ने वाले का नाम है, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं विजयपाल मिर्धा।
विजय पाल मिर्धा। और बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं अजय सिंह। कौन लड़ रहे हैं? अजय सिंह। उसके बाद डीडवाना से देखो चुनाव लड़ने, डीडवाना से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो है कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले चेतन ढूंढी। क्या नाम है? चेतन ढूंढी। और बीजेपी से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम क्या है? जितेंद्र सिंह मिर्धा। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह मिर्धा। और डीडवाना से अपने पूर्व मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री यूनुस खान भी क्या कर रहे हैं? डीडवाना से चुनाव लड़ रहे हैं। वो निर्दलीय पार्टी से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखो जायद से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आपको बता दिया, मंजू देवी। तो इसमें से सभी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इसके अंदर बताया गया है। अब देखो नावा, हमारा यहाँ पर बोर्ड कम पढ़ने की वजह से हमने नावा को यहाँ बनाया है। अब देखो नावा से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम क्या है? महेंद्र चौधरी और विजय सिंह। इनका नाम क्या है? महेंद्र चौधरी। ठीक है ना? तो ये आपके कांग्रेस पार्टी से है। और विजय सिंह ये कौन सी पार्टी से है? बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से। तो ये हमारा नागौर का मानचित्र और नागौर से जो लड़ने वाले एमएलए हैं, चुनाव लड़ने वाले, उन सब का विवरण और उसकी पूरी जानकारी है। ये पूरा आप लिखो, उसको पढ़ो और याद करो। ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं। कल आपका जो चुनाव होगा तो आपको कोई किसी चीज के बारे में पूछे तो आप जरूर बताना, कितने सीटें हैं, कहाँ है, क्या है, तो कितनी तारीख को है। तो ये सारी चीजें आपके सामने